माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे आपको क्लास 4 की जो कंप्यूटर बुक है उसका आपको यहाँ पे टाइटल नज़र आ रहा है। टाइटल है ई स्किल्स लर्नर्स लेवल 4। ठीक है जी, ये स्पेशल एडिशन बनाया गया है फॉर द एब्सेक्स। और जो हम सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, जो आपके इंक्लूड है, वो है सेकेंड एडिशन। ठीक है जी, आपने सेकेंड एडिशन को यूज़ करना है। और यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री रिसोर्स मटेरियल भी इस बुक के अंदर इंक्लूड है, उसको भी हम जो है वो कवर करेंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो है वो पब्लिशर्स का नाम है, पब्लिशर का नाम है बाइनरी लॉजिक। मूव करते हैं हम अपनी बुक के नेक्स्ट पेज की तरफ। ये हमारा टाइटल पेज है, बुक का जो टाइटल पेज है। यहाँ पे जो है वो आपने अपना नाम मेंशन करना है और यहाँ पे क्लास मेंशन करनी है। ये बुक जिस बच्चे की है उसका नाम है सैयद मुतीब अली और ये क्लास 4A का स्टूडेंट है। ठीक है, आपने अपनी बुक में अपना नाम मेंशन कर लेना है। मूव करते हैं सेकंड पेज की तरफ। यहाँ पे बुक से रिलेटेड जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो भी पब्लिशर्स और बुक से रिलेटेड वो यहाँ पे पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड है। इसको हम इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आ जाता है हमारा कंटेंट पेज। और कंटेंट पेज पे हमारे पास जो जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, वो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, दैट इज़ क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले जो चीज़ आप सीखेंगे वो सीखेंगे डॉक्यूमेंट बनाना, कि डॉक्यूमेंट बनाया कैसे जाता है। ठीक है जी, उस डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किस तरीके से किया जाता है। फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको कोई लफ्ज़ सर्च करना है या किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, तो सर्च एंड रिप्लेस हम फिर नेक्स्ट हमारा टास्क होगा, हम वो पढ़ेंगे। वर्किंग विद द टेबल्स, आपने जो आपके टेबल्स होते हैं, ये जो टेबल है वर्किंग विद द टेबल्स, ये एक्सेल के अंदर इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम MS ऑफिस। ठीक है, MS वर्ड की वर्ड फाइल जो होती है उसके अंदर जो हम काम करेंगे वो यहाँ पे क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बनाने का आपको बताया गया है। ठीक है जी, उसकी फॉर्मेटिंग आ गई, सर्च एंड रिप्लेस आ गए, वर्किंग विद टेबल आ गई। उसके बाद जो फाइनल आ जाता है डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना, कि जो कुछ भी आपने लिखा है बाद में उसका आउटलुक कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का रिव्यू पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट व्यू पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल आएगा, दैट इज़ नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है जी, दिस इज़ सेकेंड यूनिट, जिसको हम सेकेंड मॉड्यूल कहेंगे, फॉर्मेटिंग नंबर। फॉर्मेटिंग नंबर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेट अ सेल, किस तरीके से एक्सेल के अंदर सेल को फॉर्मेट किया जा सकता है, कैलकुलेशंस किस तरीके से की जा सकती हैं, ग्राफ आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, एंड प्रिंट अ शीट। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में था डॉक्यूमेंट व्यू और यहाँ पे है प्रिंट अ शीट। तो जब भी आप प्रिंट करने लग जाते हैं तो प्रिंट करने से पहले आप एक दफ़ा उसको देखते ज़रूर हैं कि आपका जो काम है वो कैसा दिख रहा है, ताकि फिर आप उसको फाइनली प्रिंट कर सकें। तो जी, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड मॉड्यूल की तरफ, दैट इज़ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कि हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से गैदर करते हैं। गैदर डेटा, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, क्रिएट अ डेटाबेस, सॉर्ट एंड प्रिंट। ये वही चीज़ आ गई जो लास्ट था, कि किस तरीके से हम जो है वो डॉक्यूमेंट को व्यू कर रहे हैं। फिर हमने प्रिंट व्यू देखा था और यहाँ पे हम आ गए सॉर्ट एंड प्रिंट में। उसके बाद एक चैप्टर नंबर 4, जो कि मॉड्यूल नंबर 4 है, गिव अ कमांड। आई गिव कमांड्स, लोगो एंड द टर्टल, मूव द टर्टल, ड्रॉ अ शेप, लेट्स हैव फन। ठीक है जी, ये हमारा 4 मॉड्यूल्स हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ कि देखें, मॉड्यूल 1 जो था क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, इसके चारों के चारों टास्क आपके राउंड 1 के अंदर इंक्लूड थे। मॉड्यूल नंबर 2 के भी 1 to 4 सारे टास्क जो है वो आपके राउंड 2 के अंदर इंक्लूड थे। और यहाँ पे राउंड 3 मेंशन है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि ये पूरी ही बुक आपने बहुत इन डेप्थ पढ़नी है। इसके सारे ही जो टास्क हैं वो इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 4 जो था आपका, मॉड्यूल नंबर 4, वो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इस वाले आने वाले साल के अंदर आपको ये मॉड्यूल 4 भी अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने पेज की तरफ, दैट इज़ बाइनरी एकेडमी। बाइनरी एकेडमी क्या था मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये पब्लिशर का नाम है बाइनरी एकेडमी। और यहाँ पे एक गर्ल है जिसका नाम है लीसा। आई एम अलीसा, आई विल हेल्प यू लर्न हाउ टू यूज़ कंप्यूटर। ये आपको गाइड करेगी कि कंप्यूटर कैसे सीखना है
और दी ट्यूटर्स चैनल भी आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से आप कंप्यूटर की लर्निंग को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाऊँगी कि मैं आपको बस गो थ्रू कर दिया बुक से और समझा दिया। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगी बाकायदा जो है ना लैपटॉप पे, ताकि आप बहुत अच्छे से लाइव जो है ना इस चीज़ को समझ सकें कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी मैं पूरी आपको इंट्रोडक्शन दूँगी और उसकी अंडरस्टैंडिंग दूँगी। टुगेदर वी विल एक्सप्लोर, हम साथ क्या एक्सप्लोर करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज, स्विच ऑन योर कंप्यूटर एंड फॉलो मी। अच्छा जी, जो कुछ भी आप न्यू टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं सिर्फ बुक से नहीं पढ़ाऊँगी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊँगी, जैसे आप अपने कंप्यूटर लैब जाकर और लैब टास्क परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से मैं आपको जो है वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन परफॉर्म करके बताऊंगी, जो कुछ भी इसके अंदर प्रैक्टिकल बोला जाएगा। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ बुक नहीं पढ़नी, बल्कि आप लोगों ने अपना कंप्यूटर ऑन करके और आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे जी ये जो है वो लीसा है, और ये लीसा कह रही है कि मैं आपको गाइड करूँगी, हेल्प करूँगी। मूव करते हैं जी नेक्स्ट पेज की साइड, और ये आ गया हमारा की फीचर्स का पेज। अच्छा जी, की फीचर्स में क्या है कि जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक पोर्शन होगा डू यू रिमेंबर, कि आपको क्या चीज़ें याद हैं। ठीक है, वो चीज़ें होंगी जो आप ग्रेड 3 के अंदर पढ़ कर आ चुके होंगे। अब तक जितना भी आपने ग्रेड 3 में पढ़ा था वो इस वाले पोर्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है वो सारी बातें जो आपको 3 क्लास की कंप्यूटर टीचर ने पढ़ाई थी। उसके बाद आ जाएगा एडवांस फॉर्मेटिंग। एडवांस फॉर्मेटिंग ये हमारा टास्क आ जाएगा जो हम पढ़ने लगेंगे न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिस बुक हैज़ 6 मॉड्यूल, ईच मॉड्यूल प्रोवाइड अ रेंज एंड अ टास्क। यहाँ पे लिखा है 6 मॉड्यूल, लेकिन इस बुक के अंदर जो है वो आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, 6 नहीं है ईच। अच्छा जी, ये 6 मॉड्यूल सॉरी ये जो 6 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली द बुक हैज़ 6 मॉड्यूल। ये 6 मॉड्यूल जो हैं वो ये हैं फ्रॉम ग्रेड 1 2 3, देन वी हैव 4 5 एंड 6। ये 6 मॉड्यूल इस तरीके से बनेंगे कि ग्रेड 1 से लेके और ग्रेड 6 तक जो है वो इस बुक के जो मॉड्यूल्स हैं, यानी कि बुक के जो लेवल्स हैं वो कितने हैं, वो 6 हैं। The book has 6 modules. Each module provide a range of tasks and activities that help student to develop ICT skills and allow teacher to monitor the students' progress. ठीक है जी, ये 6 मॉड्यूल्स हैं। अब तक आपने 3 मॉड्यूल्स पढ़ लिए हैं, रेस्ट के 3 मॉड्यूल्स आपने पढ़ने हैं। इंशाल्लाह आप ये सारे जो है वो कवर कर लेंगे। अगर आपने 3 लेवल नहीं भी पढ़े हुए तो मैं इन डेप्थ इतना पढ़ाऊँगी कि आपको वो मॉड्यूल्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कि अगर आपने नहीं पढ़े, आप 4 क्लास में आप न्यू हैं और आपने न्यू एडमिशन लिया हुआ है, तो डोंट यू हैव टू वरी, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दूँगी। यहाँ पर हम आ जाते हैं फॉलो द ICT। जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा वो यहाँ पे हम फॉलो अप करेंगे। इस पोर्शन में क्लियर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे एक्टिविटी सेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप वर्क एक्टिविटी दी हुई है आपको। रैप अप के अंदर ग्रुप वर्क एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे ये टास्क की हेडिंग दी हुई है। न्यू वैकेबलरी का सेशन दिया हुआ है, और स्टूडेंट्स ने क्या सीखा वो सब यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपकी बुक का जो है वो इंट्रो हो गया। जितना भी इंट्रो था मैंने आपको बता दिया, फ्रॉम द पेज 1 टिल द आपका इलिस्ट्रेशन से लेके सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी ई स्किल्स की। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जो भी मैं टास्क पढ़ाऊँ उसको बुक से थॉरो स्टडी करना है। अच्छा, बुक से थॉरो स्टडी क्यों करना है, देखिए लेवल 4 के अंदर मैं ये चीज़ आपको क्लियरली बता दूँ। लेवल 4 के अंदर जो आपकी क्लास 4 है, क्लास 4 के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल के बेस के ऊपर मार्किंग मिलेगी। मीन्स कि कोई थ्योरी नहीं होगी, आपने जस्ट प्रैक्टिकल करना होगा। प्रैक्टिकल करेंगे आपको मार्किंग मिल जाएगी। तो आपको कंप्यूटर जो है बहुत इजी लगेगी, इन अ सेंस कि आपकी कोई असेसमेंट नहीं हो रही होगी। लेकिन ये चीज़ मैं बता दूं, जैसे ही आप ग्रेड 5 में जाएंगे, जब आप ग्रेड 5 के अंदर जाएंगे तो 5 क्लास के अंदर क्या होने वाला है कि 5 क्लास के अंदर आपने थ्योरी का पेपर देना होगा। आपके थ्योरी के पेपर के मार्क्स अलग होंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होंगे। तो आपकी जब बेसिक शुरू से अच्छी बनी होगी, फॉर सपोज़ अगर आपने 3 क्लासेस नहीं उनकी बुक को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा, और अब आप बहुत मोटिवेटेड हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैंने तो क्लास में पोजीशन लेनी है, तो आपने यहीं से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द लेवल 4। लेवल 4 से स्टार्ट करेंगे तो आप लेवल 5 में बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे,
थ्योरी को आंसर कर सकेंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकेंगे। प्रैक्टिकल जो होता है वो जब ही होता है जब आपके पास थ्योरी की सॉलिड नॉलेज होती है। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है तो आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट को लेके चलिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी कंप्यूटर की बुक है। और आप अगर पढ़ना चाहें तो एक हफ़्ते में भी बुक की कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप बहुत कंसंट्रेशन और डिवोशन के साथ पढ़ें तो विद इन अ वीक आप ये बुक कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि हर मॉड्यूल के 4 टास्क हैं, तो जो 4 मॉड्यूल हैं उसके 16 टास्क हो गए। 16 टास्क का मतलब ये है कि आप डेली अगर 2 टास्क भी करेंगे तो आराम से आपके ये टास्क जो हैं वो कवर हो जाएंगे। 14 टास्क तो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे जी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम जो टास्क 1 है, चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 1 उसको स्टार्ट करेंगे। अपना यहाँ पे बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो रिलेटेड टू द बुक तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा और बुक परचेज़ कर लें, ताकि जब हम इसके मॉड्यूल्स पढ़ना शुरू करें तो आपके पास बुक हैंडी होना ज़रूरी है। ठीक है, डोंट रिलाई ऑन द वीडियो। आप सिर्फ वीडियो के ऊपर रिलाई नहीं करें कि जो कुछ भी है वीडियोस अच्छी हैं तो आप बस वीडियो से ही सीख रहे हैं। अच्छी बात है, वीडियो से सीखें, लेकिन फॉर द लर्निंग पर्सपेक्टिव अगर आप देखें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने जो बुक है वो ज़रूर होनी चाहिए। उसका 2 फ़ायदे होता है। एक तो ये कि जब ये वीडियो एंड होगी तो आपके पास कुछ हेडिंग्स, कुछ मेन पॉइंट्स आपकी बुक पे हाईलाइट हो जाएंगे अगर आप बुक को सामने रख के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।